आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 3 की सीन 1 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। इस सीन के अंदर अगेन हम सोलेनियो और सेलेरिनो दोनों जो कैरेक्टर होते हैं जो कि एंटोनियो और बेसेनियो के दोस्त हैं उन दोनों को देखते हैं। और इस सीन के अंदर हम देखेंगे कि सोलेनियो और सेलेरिनो जो हैं ये दोनों आपस में फिर से कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे शाइलॉक आ जाता है और उसके साथ फिर डिस्कशन करते हैं और एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन उससे पूछते हैं कि क्या हो अगर एंटोनियो जो है वो उसको पे करने में नाकाम हो जाए तो शाइलॉक क्या सच में उससे मतलब 1 पाउंड गोश्त का टुकड़ा लेगा। तो ये सवाल पूछते हैं। उसके अलावा शाइलॉक का एक और दोस्त जो कि ज्यू होता है जिसका नाम ट्यूबल होता है वो भी वहाँ पे आता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस सीन के अंदर देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्ट 3 का सीन 1 स्टार्ट होता है वीनस अ स्ट्रीट, यानी वीनस के अंदर ये एक स्ट्रीट के अंदर सीन है। इंटर सोलेनियो एंड सेलेरिनो, ये दोनों कैरेक्टर वहाँ पे एंटर होते हैं। सोलेनियो के लाइन वो कहता है नाउ व्हाट न्यूज़ ऑन द रियाल्टो। रियाल्टो आपको पहले पता है, हमने पिछले सीन्स के अंदर भी ये 2-3 बार वर्ड्स आया था। रियाल्टो का मतलब ये एक पोर्ट होती है, बंदरगाह है वीनस के अंदर। तो सोलेनियो जो अपने दूसरे दोस्त सेलेरिनो से पूछ रहा है कि रियाल्टो जो एक्सचेंज वाली पोर्ट है, वो जो जगह है वहाँ पे क्या न्यूज़ है, यानी क्या खबर है वहाँ पे, कुछ पता चला। तो सेलेरिनो कहता है वाई येट इट लिव्स देयर अनचेक्ड। अनचेक्ड का मतलब है ये चीज़ अभी भी मतलब कंफर्म नहीं हुई या चेंज नहीं हुई ये चीज़। क्या? दैट एंटोनियो हैथ अ शिप ऑफ रिच लेडिंग रैक्ड ऑन द नैरो सीज, कि एंटोनियो का एक जहाज़ था जो जिसके ऊपर बहुत कीमती सामान लदा हुआ था। लैडिंग का मतलब होता है मतलब शिप्स के ऊपर लादा जाने वाला जो सामान होता है। रिच यानी बहुत कीमती था। रैग्ड, रैग यानी तबाह हो गया। ऑन द नैरो सीज यानी समुंदर के उस नैरो इलाके के अंदर। द गुड विंस, फिर कहता है उस इलाके का नाम जहाँ पे उसका जो जहाज़ है ना वो तबाह हुआ, उसका नाम है गुड विंस। आई थिंक दे कॉल द प्लेस, यानी मुझे लगता है कि यही उस जगह का नाम है। अब ये लाइन उसने क्यों कही? क्योंकि एज एन इटालियन पर्सन यहाँ पे ये जो नाम उसने यूज़ किया गुड विंस, ये इंग्लिश नेम है। तो एज अ इटालियन पर्सन वो यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि मतलब मैंने इस वर्ड को सही तरह से प्रोनाउंस किया है। यही उस जगह का नाम है जहाँ पे एंटोनियो का जहाज़ जो है वो डूबा है या तबाह हुआ है। अ वेरी डेंजरस फ्लैट एंड फैटल, यानी ये वो जगह है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। फ्लैट है यानी इतनी गहरी नहीं है, फैटल और ख़तरनाक भी है। वी आर द कैरकसेस ऑफ मैनी अ टॉल लाई बर्ड। अच्छा, कैक्सिस कहते हैं किसी जानवर की मुर्दा जो बॉडी होती है, किसी जानवर के मरने के बाद जो उसकी डेड बॉडी होती है ना उसको कहते हैं कैक्सिस। तो यहाँ पे कैक्सिस जो है शिप्स के लिए यूज़ किया जा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी ऐसे जहाज़ हैं जो कि मतलब डूबे हैं और उनकी जो मतलब मलबा वगैरह है उनका जो वहाँ पे वो अभी भी आज भी दफन है। एज दे से, जैसा कि लोग कहते हैं। अब ये जो एज दे से यहाँ से फिर से वो अपने वो जो एंटोनियो वाली बात है उसके लिए कह रहा है कि जैसा कि लोग कहते हैं ना कि इफ़ माई गॉसिप रिपोर्ट बी एन ऑनेस्ट वुमन ऑफ हर वर्ड, कि अगर ये जो अफवाह मैं सुन रहा हूँ ना ये एक औरत की तरह, एक ईमानदार या लॉयल औरत की तरह है ना ये रिपोर्ट, कि मतलब ये सच है। तो बात यही है कि एंटोनियो का जहाज़ जो है वो डूब गया है, यानी लोग तो यही कहते हैं। और अगर ये बात जो है एक ऑनेस्ट औरत की तरह, एक ईमानदार औरत के वर्ड्स की तरह, जिस तरह से एक ईमानदार औरत होती है वो सच बोलती है, उसके अल्फाज की तरह, वर्ड्स की तरह सच है, तो ये सच है कि एंटोनियो का जहाज़ जो है वो डूब गया है। सोलेनियो जो है ना वो कहता है आई वुड शी वर एज लाइन अ गॉसिप इन दैट एज एवर napped Ginger or made her neighbors believe she wept for the death of a third husband। अब सोलेनियो जो है ना वो चाहता है कि इसका टोटली उलट हो। वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि ये जो गॉसिप है ना, ये जो मतलब झूठी अफवाह चल रही है, ये झूठ ही हो और ये बिल्कुल उस औरत की तरह, उस बूढ़ी औरत की तरह हो। नैप्ड कहते हैं मतलब चबाना, और जिंजर यानी अदरक, यानी ये उस बूढ़ी औरत की तरह हो जो कि अदरक मतलब अपने मुंह में चबाती है। और मेड हर नेबर्स, और अपने नेबर्स को ये मतलब यकीन दिलाती है इस बात पे, मतलब उनको कायल कर लेती है, यकीन दिलाती है कि शी वेप्ट फॉर द डेथ ऑफ अ थर्ड हस्बैंड, कि उसका जो तीसरा हस्बैंड था ना उसकी मौत के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा अफसोस है, वो रो रही है इस बात पे। वो मतलब लोगों को यकीन दिला लेती है उस औरत की तरह। मैं चाहता हूँ कि ये खबर जो है झूठी हो। यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि जिस तरह से एक बूढ़ी औरत होती है ना जिसने पैसे के लिए किसी से शादी की हो, या एज्ड वमेन जो होती है उसने पैसे के लिए अपने तीसरे हस्बैंड से शादी की हो और उसकी भी डेथ हो गई, और उसकी डेथ पे उसको दुख तो नहीं है लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि उसकी मतलब जितने भी पैसे होंगे वो उसको ही मिलेंगे ना उसके हस्बैंड के, तो लोगों को ये दिखाने के लिए कि उसको सिंपैथी है, अपने हस्बैंड की डेथ के ऊपर अफसोस है, ये चीज़ दिखाने के लिए जिस तरह से वो झूठे आंसू निकाल रही होती है और लोगों को ऐसे बिलीव करवा रही होती है कि उसे बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो जितनी ज़्यादा वो झूठी होती है ना, काश ये खबर भी उतनी ही ज़्यादा झूठी हो। बट इट इज़ ट्रू without any slips of prolixity or crossing the plain highway of talk।
लेकिन ये बात सच है। क्या सच है? कहता है कि ये बात सच है विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ प्रोलिजिटी। प्रोलिजिटी कहते हैं मतलब एग्जेजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी इस बात को बढ़ाए चढ़ाए बगैर और क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉक। प्लेन हाईवे ऑफ टॉक का मतलब होता है इधर उधर की बातें किए बगैर। वो एक कहावत होती है ना, बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना। तो यानी इधर उधर की फजूल बातें किए बगैर और कोई बात बढ़ाए चढ़ाए बगैर, ये बात सच है। क्या? दैट द गुड एंटोनियो, के प्यारा एंटोनियो जो है ना, द ऑनेस्ट एंटोनियो, वो ईमानदार एंटोनियो। ओ दैट आई हैड अ टाइटल गुड इनफ टू कीप हिज नेम कंपनी। काश मेरे पास कोई ऐसा टाइटल होता, नाम होता, जो कि मैं एंटोनियो को दे पाता, यानी उसकी जो इतनी अच्छी नेचर है ना, कंपनी जो है, उस नेचर के अकॉर्डिंग काश मैं उसको एक अच्छे नाम से बुला सकता। यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा नाम होता, उस नाम से मैं उसको बुलाता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सच है। अब वो कौन सी बात कर रहा है? अभी वो करने ही वाला था तो सैलरीनो उसको बीच में रोक देता। वो कहता है कम, रुको, द फुल स्टॉप, यानी बात रोक दो, छोड़ दो, जो भी तुम कहना चाह रहे हो, चुप करो 2 मिनट। तो सैलानी कहता है हाँ, व्हाट सेज दाओ, यानी तुम क्या कह रहे हो? व्हाई द एंड इज ही हैथ लॉस्ट अ शिप, यानी चलो छोड़ो, तुमने मुझे रोक दिया ना, लेकिन मैं मतलब एंड पे फिर भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो भी है ना, मैं बात इस बात पे एंड करूँगा कि एंटोनियो जो है उसका नुकसान हुआ है और उसका एक शिप जो है वो ज़ाया हो गया है। तो सैलरीनो जो होता है ना, वो कहता है आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेस। वो कहता कि काश मैं चाहूँगा कि ये जो बात है ना, ये उसके लॉसेस का मतलब उसकी लाइफ के अंदर जितने भी तकलीफ़ें दुख वगैरह आ रहे हैं ना, उनका एंड हो। यानी काश एंटोनियो की लाइफ के अंदर जो मुसीबतें दुख वगैरह आ रहे हैं उनका एंड हो जाए। तो सैलानी जो होता है वो कहता है लेट मी से आमीन बी टाइम्स, यानी मुझे भी इसके ऊपर आमीन कहने दो। मैं भी यही चाहूँगा कि हो जाए बी टाइम्स। कहता है इतने में देखो लेस द डेविल क्रॉस माई प्रेयर, के यानी बिल्कुल शैतान जो है ना, उसने मेरी ये जो दुआ है इसको मतलब ख़राब करने की कोशिश की है। फार हेयर, क्योंकि ही कम्स इन द लाइकनेस ऑफ अ ज्यू, क्योंकि वो एक यहूदी की शक्ल में मेरे सामने आ रहा है। यानी अब सोलैनियो जो है ना, वो सैलारिनो की बात में अग्री करते हुए आमीन कह रहा था। अचानक उसने शायलोक को सामने से आते हुए देखा और वो सैलारिनो को कह रहा है कि तुम्हें पता है कि शैतान ने मेरी इस दुआ को मतलब ख़राब करने की कोशिश की है, क्योंकि वो सामने देखो शैतान खुद एक यहूदी की शक्ल में चलता हुआ हमारे पास आ रहा है। तो इंटर शायलोक, शायलोक इंटर होता है तो सैलानियो कहता है हाउ नाउ शायलोक, शायलोक कैसे हो तुम? व्हाट न्यूज़ अमंग द मर्चेंट्स, यानी वो जो ताजर हैं उनके दरमियान क्या खबर मतलब तुम सुन रहे हो, या आज के मर्चेंट्स के दरमियान क्या खबर है, मुझे ये तो बताओ। तो शायलोक कहता है यू न्यू, मतलब तुम जानते हो सोलैनियो, मतलब पागल मत बनो या मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें पता है कि आज की ताज़ा खबर क्या है। नन सो वेल, यानी कोई भी इतनी अच्छी तरह से ये मतलब बात नहीं जानता, नन सो वेल एज यू, जितना ज़्यादा तुम अच्छी तरह से आज की खबर या मर्चेंट्स के दरमियान क्या चल रहा है ये बात जितनी अच्छी तरह से तुम जानते हो कोई भी नहीं जानता। ऑफ माई डॉटर्स फ्लाइट, और वो बात मेरी बेटी के भागने वाली है कि मेरी बेटी भाग गई है, सब लोग यही डिस्कस कर रहे हैं और तुम अच्छी तरह से ये बात जानते हो, तो मुझसे ना पूछो। तो सैलारिनो जो होता है वो कहता है दैट्स सर्टेन, ये बात तो सच है। आई फॉर माई पार्ट, यानी जहाँ तक मेरी बात है ना, न्यू द टेलर दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विद ऑल, मैं उस दर्जी को जानता हूँ जिसने वो वाले मतलब विंग्स यानी वो वाला ड्रेस बनाया था जिसमें तुम्हारी बेटी जो है वो भागी है। यानी अब ये सिंपल सिंपल लाइन भी हो सकती है या फिर इसका एक डीपर मीनिंग भी हो सकता है। सिंपल ये कि वो सिंपली यहाँ पे कहना चाह रहा हो कि मैं उस दर्जी को जानता हूँ जिसके पास तुम्हारी बेटी अपना ड्रेस लेकर गई थी, जिस ड्रेस को पहन के तुम्हारी बेटी भागी है। यानी वो शायलोक को जनरली बताना चाहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारी बेटी भागने वाली है, या फिर इस लाइन का ये मतलब हो सकता है यहाँ पे टेलर वो लोरेंजो को कह रहा है जिसके साथ उसकी बेटी जो है वो भागी है कि मैं उस लोरेंजो को जानता हूँ जिसके साथ तुम्हारी बेटी भागी है। तो सोलैनी जो होता है वो कहता है एंड शायलोक, और शायलोक ये जो है ना, शायलोक फॉर हिज ओन पार्ट, यानी ये जो उसका बाप है, जहाँ तक इसकी अपनी बात है ना, न्यू द बर्ड वॉज फ्लैश्ड, ये खुद जानता था कि एक परिंदा जो होता है ना वॉज फ्लैश्ड, फ्लैश्ड का मतलब है ग्रोन अप, यानी जब वो बड़ा हो जाता है ना, एंड देन इट इज़ द कम्प्लेक्शन ऑफ देम, कम्प्लेक्शन यानी नेचर, यानी ये उनकी नेचर में होता है ऑल टू लीव द डैम, ऑल का मतलब है यानी उन सब की नेचर में ये चीज़ होती है कि वो डैम, डैम कहते हैं मदर, यानी वो अपनी माँ को छोड़ के चले जाते हैं। यानी सैलारिनो ने कहा कि मैं उस दर्जी को जानता हूँ जिसने वो सूट बनाया था, तो सैलारिनो से कह रहा है कि ये जो उसका बाप है ना जेसिका का, ये खुद भी जानता है वो बात। कौन सी बात? जब परिंदे बड़े हो जाते हैं ना तो उनकी नेचर में होता है कि वो अपनी माँ को छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई थी तो वो तुम्हें छोड़ के चली गई। तो शायलोक उसके जवाब में कहता है शी इज़ डैम्ड फॉर इट, यानी
वो मुझे छोड़ के नहीं गई, उसके ऊपर लानत हो। यानी वो कोस रहा है यहाँ पे उसे, या यानी वो जो डैम वर्ड है ना उसके ऊपर शेक्सपियर जो है ना वो यहाँ पे वर्ड प्ले कर रहा है, मतलब वर्ड के ऊपर वर्ड के साथ खेल रहा है यहाँ पे शेक्सपियर। तो सेलेरिनो जो होता है वो कहता है दैट सर्टेन, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इफ द डेविल मे बी हर जज, यानी अगर वो जो डेविल है ना वही उसे जज करेगा ना, तो ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि वो तबाह हो गई। अब उसके सामने ना वो एक कंडीशन रख रहा है, मतलब बातों की कंडीशन, कि तुमने अभी कहा ना कि तुम्हारी बेटी तबाह हो गई, तो ये बात सिर्फ तब सच होगी जब उसको जज करने वाला एक डेविल हो, एक शैतान हो। यहाँ पे इनडायरेक्टली वो शाइलॉक को ही शैतान कह रहा है कि तुम जैसा शैतान अगर तुम्हारी बेटी को यानी जेसिका को जज करेगा ना, तो वो यही कहेगा कि वो बर्बाद होगी, लेकिन असल में वो आज़ाद हो गई, यानी वो तुम्हारे चंगुल से छूट के चली गई। तो शालक जो होता है ना वो कहता है माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रिबेल। अब यहाँ पे वो हैरान हो रहा है कि वो मेरी बेटी जो थी वो मेरा अपना खून था, मेरा अपना गोश्त था, तो वो उसने मतलब मुझसे क्यों बगावत की, यानी वो क्यों मेरे खिलाफ हो गई। तो सोलैनी जो होता है ना वो कहता है आउट अपॉन इट। आउट अपॉन इट जो है ना ये भी एक कर्सिंग वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है कि लानत हो तुम पे, यानी ये तुम क्या मतलब कह रहे हो। ओल्ड कैरियन, कैरियन जो होता है ये आपको पहले पता है कि स्कल को कहते हैं, कि मरे हुए जानवर की स्कल जो खोपड़ी होती है उसको कहते हैं। तो कहता है ये भी एक मतलब कर्सिंग वर्ड है कि ए किसी जानवर की खोपड़ी, रिबेल्स इट एट दीज ईयर्स। अब ये जो लाइन है ना ये थोड़ी सी डीपर है, मतलब इसको इसका मीनिंग आपको ना जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ये थोड़ी सी मतलब यहाँ पे सेक्सुअल भी हो जाती है इस लाइन को अगर हम समझे ना। तो अब यहाँ पे शायलोक ने कहा माई ओन फ्लैश एंड ब्लड, उसके कहने का मतलब अपनी बेटी था कि मेरी बेटी जो थी उसने मेरी बगावत कर दी, लेकिन सोलैनियो जो है वो इसका मीनिंग निकालेगा शाइलोक के जेनिटल्स, यानी उसके प्राइवेट पार्ट। तो सोलैनियो यहाँ पे मीनिंग निकाल रहा है कि शाइलोक जो है ना वो कह रहा है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट हैं वो अब काम नहीं कर रहे। तो सोलैनियो जो है वो इसीलिए ये लाइन कह रहा है कि रिबेल्स इट एट दीज ईयर्स, कि तुम्हारा मतलब वो जो मतलब प्राइवेट पार्ट जो भी हैं वो इस एज में काम नहीं कर रहे। एक तरह से क्वेश्चन भी है और उसको एक्सेजरेट करके बता भी रहा है कि होता भी ऐसे है, इस एज में ऐसा हो जाता है। तो अब शाइलोक उसको करेक्ट करते हुए कह रहा है आई से माई डॉटर इज़ माई फ्लैश एंड माई ब्लड। तो शाइलोक कहता है मैं अपने प्राइवेट पार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ कि मेरी बेटी जो है वो मेरा फ्लैश और ब्लड है। तो सैलरिनो आगे से कहता है देर इज़ मोर डिफरेंस बिटवीन दाई फ्लैश एंड हर्स दैन बिटवीन जेट एंड एवरी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ वो उसको ना उसकी बेटी और उसके अंदर डिफरेंस बताएगा। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा जो फ्लैश है ना, यानी तुम और तुम्हारी बेटी, तुम्हारे अंदर बिल्कुल इस तरह से ही डिफरेंस है जिस तरह से जेट और इवरी के अंदर होता है। जेट कोयले को कहते हैं, इवरी सफ़ेद जो रंग होता है उसको कहते हैं। यानी तुम दोनों की एक मैच था ही नहीं। मोर बिटवीन योर ब्लड्स दैन देर इज बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश वाइन। और कहता कि तुम दोनों के ब्लड के अंदर, खून के अंदर, पहले उसने कहा कि तुम्हारे गोश्त के अंदर यानी तुम्हारी बॉडी के अंदर इतना डिफरेंस था, अब कह रहा है तुम्हारे ब्लड के अंदर इतना डिफरेंस है जितना मतलब रेड वाइन यानी जो लाल रंग की वाइन है उसमें, और रेनिश ये वाइट कलर की वाइन होती है, ये मतलब रेड वाइन से डिफरेंट होती है। तो फिर कहता है बट टेल अस, लेकिन हमें बताओ, डू यू हियर वेदर एंटोनियो हैव हैड एनी लॉस एट सी और नो। कहता है लेकिन छोड़ो ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने सुना है कि एंटोनियो जो है उसको समुद्र में काफ़ी भारी नुकसान हुआ, यानी उसके शिप जो है वो तबाह हुए, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। तो शाला कहता है देयर आई हैव अनदर बैड मैच। कहता तुमने क्या याद करवा दिया, मेरा एक और मतलब ऐसा बिजनेस है जो घाटे में जा रहा है। अब एंटोनियो का नाम सुन के उसे अपनी वो सारी एंटोनियो के साथ होने वाली डील वगैरह याद आ गई। तो वो कहता है कि एंटोनियो के साथ जो भी मेरा बिजनेस है ना वो भी एक तरह से बैड मैच ही है, मतलब ऐसा मेरा बिजनेस है जो मैंने करके गलती की है या एक तरह से घाटे में ही गया है। अब बैंकरप्ट एंटोनियो जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है, यानी उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अब प्रोडिगल, और उसके अलावा वो फजूल खर्च भी है। हु डेयर स्केयर शो हिज हेड ऑन द रियाल्टो। स्केयर्स यानी मुश्किल से, कोई काम जो मुश्किल से होता हो या कभी कभार होता हो। तो कहता कि जब से वो बैंकरप्ट हुआ है ना, यानी उसका जहाज़ वगैरह जो भी तबाह हुआ है, तो तब से ना वो जो पोर्ट है ना, बंदरगाह जो है हमारी वीनस की, वहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं करता। यानी पहले तो वो वहाँ पे आता था, बड़े शौक से आता था, लेकिन अब वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता या बहुत कम आता है। अ beggar that used to come so smug upon the mart। स्मग का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, खुददार बनना, यानी अपना काम खुद करने वाला, किसी से
भीख ना मांगने वाला। ये कहता है कि ये एक ऐसा भिखारी था जो कि वहाँ पे मतलब पहले मतलब मेरे साथ बिजनेस करने से पहले क्या करता था कि जब भी ये मार्ट पे मतलब बंदरगाह पे आता था ना, तो ये अपने आप को ना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह दिखाता था, खुददार बन के आता था कि इसे किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसके पास सब कुछ है। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, अब इसे मेरे साथ जो इसने बॉन्ड किया था ना उसकी तरफ देखना चाहिए, या मतलब गौर करना चाहिए उस बॉन्ड के ऊपर। ही वॉज वॉन्ट टू कॉल मी यूसरर। यूसरर कहते हैं सूद के ऊपर, यानी इंटरेस्ट के ऊपर कर्जा देने वाला। तो कहता एंटोनियो को ना मुझे सूद पर कर्जा देने वाला जो यहूदी है ना वो कहने से पहले सोच लेना चाहिए था, यानी जब मैं सूद पे कर्जा देता था ना तो इसे मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, और इसलिए अब जब इसका इसका मेरे साथ बॉन्ड हुआ है और अगर वो गलत हो गया ना तो इसके साथ बहुत बुरा होगा, इसलिए इसे अपने उस बॉन्ड के ऊपर, उस प्रॉमिस के ऊपर देखना चाहिए, यानी ध्यान करना चाहिए। ही वॉज वॉन्ट टू लैंड मनी फॉर अ क्रिश्चियन कर्सी। यहाँ पे कर्सी का मतलब है कर्टसी, यानी इसे ना जो क्रिश्चियन लोग हैं ना उनको ना मतलब इमोशनल होकर या इमोशनल ब्लैकमेल होकर उनको उधार पैसे नहीं देने चाहिए थे। यानी ये क्या करता था कि ये क्रिश्चियन लोगों को ना अगर वो आते थे इसके पास कोई भी केस लेके कि हमें इस काम के लिए पैसे चाहिए और थोड़े से इमोशनल होते थे, तो ये ना मतलब भलाई का करके ना कि मैं उनके साथ भलाई कर रहा हूँ तो उनको ये पैसे दे देता था जो कि इसे नहीं देने चाहिए थे। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, फिर से रिपीट करता है अपनी इसी बात को कि अब इसे ना अपने उस बॉन्ड को ध्यान से देखना चाहिए या उसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि अब इसके पास पैसे नहीं होंगे। तो सेलेरिनो कहता है वाई आई एम श्योर इफ ही फॉरफिट, कहता है कि अच्छा शायलॉक मुझे एक बात बताओ कि फर्ज करो कि अगर एंटोनियो जो है वो हार गया, फॉरफिट का मतलब है हार जाना, दाउ विल्ट नॉट टेक हिज फ्लैश, तो मुझे उम्मीद है कि तुम उसका मतलब गोश्त तो नहीं लोगे। व्हाट्स दैट गुड फॉर, यानी वो गोश्त तुम्हारे किस काम का होगा, तुम कौन सा उसका कोई गोश्त लोगे, वो तो तुमने ऐसी बात की थी, ऐसे ही है ना। तो शायलॉक कैसे कहता है टू बेट फिश विद ऑल, यानी वो जो मैंने बात कही थी ना वो मेरे लिए एक चारा था जिससे मैं पूरी मछली पकड़ूंगा। यानी वो जो मैंने बॉन्ड उसके साथ किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसमें मैंने शर्त रखी थी 1 पाउंड गोश्त वाली, वो शर्त मेरे लिए एक चारे की तरह थी। जिस तरह से मछली पकड़ने के लिए हम चारा डालते हैं ना, वेट कहते हैं चारा, तो उस चारे की तरह थी। यानी वो चारा डाल के मैं एंटोनियो जो पूरा एक मछली है उसको पकड़ना चाहता था, यानी एंटोनियो को बर्बाद करना चाहता था उस बॉन्ड से, उस कॉन्ट्रैक्ट से। इफ़ इट विल फीड नथिंग एल्स, यानी अगर मैंने उससे 1 पाउंड गोश्त लिया तो मतलब अगर ओवरऑल हमें लग रहा है या तुम्हें लग रहा है कि उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा उस गोश्त से, इट विल फीड माई रिवेंज, लेकिन फिर भी मेरा बदला उससे ज़रूर पूरा होगा। ही हैथ डिस्ग्रेस्ड मी, अब ये लाइंस काफ़ी ना मतलब आपको पावरफुल लगेंगी यहाँ पे शायलॉक की, और ये बहुत फेमस लाइंस है शायलॉक की यहाँ पे। वो कहता है कि ही हैड डिस्ग्रेस्ड मी, यानी ये एंटोनियो क्या करता था, ये मेरी बेइज्जती करता था, मुझे बुरा भला कहता था। एंड हिंडर्ड मी 500,000, और कई बार जब मेरा कोई मतलब 5 लाख का या मतलब 500,000 का कोई बिजनेस होता था, कोई इस तरह का काम होता था, तो ये हर बार मेरा नुकसान करवाता था। यानी कई बार इसने ना मेरा तकरीबन 500,000 का नुकसान करवाया हुआ है। हिंडर्ड का मतलब है मतलब रुकावट बनना, कोई काम पूरा ना होने देना। लाफ्ड एट माई लॉसेज, और ये मेरा जो भी नुकसान होता था उसके ऊपर ये हंसता था। मॉक्ड एट माई गेन्स, और अगर मुझे कोई फ़ायदा आता था तब भी ये मेरा मजाक ही उड़ाता था। स्कॉन्ड माई नेशन, और मेरी कौम के लोग जो यहूदी होते थे उनका मजाक उड़ाता था, बुरा भला कहता था हमें। थ्वाटेड माई बार्गेन्स, थ्वाटेड का मतलब होता है ख़राब करना, यानी मैंने जो भी कोई डील किसी के साथ की होती थी, कोई मतलब लेन देन किया होता था, डील एक साइन हो जाती थी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता था, उसको भी ये ख़राब कर देता था। कूल्ड माई फ्रेंड्स, यानी मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ ही भड़का देता था, या मतलब उनकी मेरे साथ दोस्ती जो होती थी उसको ख़राब करवा देता था। हिटेड माइन एनिमीज़, और मेरे दुश्मन जो होते थे उनको मेरा और ज़्यादा दुश्मन बना देता था। एंड व्हाट्स हिज रीज़न, और वो ये सब कुछ क्यों करता था। आई एम अ ज्यू, सिर्फ इसलिए कि मैं एक यहूदी हूँ। हैथ नॉट अ ज्यू आइज़, क्या एक यहूदी की आंखें नहीं होती। हैथ नॉट अ ज्यू हैंड्स, क्या एक यहूदी के हाथ नहीं होते। ऑर्गन्स, यानी उसके जिस्म के दूसरे हिस्से नहीं होते। डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब भी यही है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी क्या एक यहूदी के मतलब जिस्म के दूसरे हिस्से नहीं होते। सेंसेस, क्या एक यहूदी की सेंसेस नहीं होती। अफेक्शंस, क्या उसका कुछ फील नहीं होता। पैशंस, क्या उसका किसी चीज़ के लिए जुनून नहीं हो सकता। ये सारी वो ह्यूमंस की मतलब जो क्वालिटीज़ है ना वो यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरह से एक इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या वो यहूदी के अंदर नहीं होती, एक मतलब जीव के अंदर नहीं होती। फेड विद द सेम फूड, यानी एक यहूदी जो होता है वो भी वही खाना खाता है। हर्ट विद द सेम वेपन्स, उसे भी उन्हीं मतलब जो हथियार होते हैं उनसे नुकसान होता है या चोट लगती है। सब्जेक्ट टू द सेम डिजीज़, उसे भी वही
सेम बीमारियां होती हैं, हील्ड बाय द सेम मीन्स, और वो भी उन सेम उन्हीं मतलब मेडिसिन यानी दवाइयों की वजह से ठीक होता है। वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर एज अ क्रिश्चियन इज। और जिस तरह से एक यहूदी सॉरी एक ईसाई जो होता है वो जिस समर और विंटर यानी जिन सर्दियों और गर्मियों की वजह से उसे ठंडक और मतलब गर्मी का एहसास होता है, एक यहूदी को भी ना उसी समर और विंटर की वजह से ना गर्मी और सर्दी लगती है। यानी ये सारा कुछ जो क्रिश्चियंस फील करते हैं, जो जो कुछ क्रिश्चियन के साथ होता है, वो सब कुछ यहूदी के साथ भी तो होता है। इफ यू प्रिकस, अगर तुम लोग हमें मतलब कांटा चुभोगे, डू वी नॉट ब्लीड, क्या हमारा खून नहीं निकलेगा? इफ यू टिकल अस, अगर तुम हमें गुदगुदी करोगे, डू वी नॉट लाफ, तो क्या हमें हंसी नहीं आएगी? इफ यू पॉइजन अस, अगर तुम हमें जहर दोगे, डू वी नॉट डाई, तो क्या हमारी मौत नहीं होगी? एंड इफ यू रॉन्ग अस, और क्या अगर तुम हमारे साथ कुछ गलत करोगे, शैल वी नॉट रिवेंज, तो क्या हम लोग बदला नहीं लेंगे? इफ वी आर लाइक यू इन द रेस्ट, अगर बाकी सारी चीजों में हम तुम्हारे जैसे ही हैं, वी विल रिजेंबल यू इन दैट, तो बदला लेने में भी हम तुम्हारी तरह ही होंगे। जिस तरह से तुम लोग बदला लेते हो तो हम लोग भी उसी तरह से बदला लेंगे। इफ अ ज्यू रॉन्ग अ क्रिश्चियन, फर्ज करो अगर एक यहूदी जो है वो एक ईसाई के साथ कुछ गलत करता है, व्हाट इज हिज ह्यूमिलिटी, तो उसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा, इंड्योर कैसे किया जाएगा? रिवेंज, बदला लिया जाएगा ना। तो इसी तरह से इफ अ क्रिश्चियन रॉन्ग अ ज्यू, एक क्रिश्चियन जो है वो अगर किसी ज्यू के साथ गलत करता है, व्हाट शुड हिज सफरेंस बी बाय क्रिश्चियन एग्जाम्पल, अगर एक ईसाई जो है वो यहूदी के साथ गलत करता है तो ईसाई वाली मिसाल जो है उसको सामने रखते हुए यहूदी जो है वो उस चीज को कैसे बियर करेगा, सफर यानी कैसे इसको बर्दाश्त करेगा? वाई रिवेंज, ऑब्वियसली यानी वो भी बदला लेगा। द विलनी यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट, यानी जो चीज तुम लोगों ने मुझे सिखाई है ना मैं वही करूंगा। यानी बदला लेना तुम लोगों ने सिखाया ना कि तुम लोग भी बदला लेते हो, मैं भी बदला लूंगा। एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शंस, और मेरा बदला जो होगा वो बहुत बुरा होगा क्योंकि मैं उसके अंदर चीज़ें बढ़ा चढ़ा के करूंगा। यानी तुम लोग जब बदला लेते थे ना तो हमारे साथ बुरा करते थे, लेकिन अब जब मैं उसको बदला उस वो बदला मतलब रिवेंज लूंगा ना, तो मैं बेटर द इंस्ट्रक्शंस यानी मैं उसके अंदर चीज़ें बढ़ा दूंगा, मेरा जो रिवेंज होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रेट होगा। ये यहाँ पे वो कहता है। तो इंटर मैन फ्रॉम एंटोनियो, इतने में एंटोनियो की तरफ से एक आदमी आता है, तो सर्वेंट जो होता है ना वो आगे कहता है, जेंटलमैन माय मास्टर एंटोनियो इज एट हिज हाउस। सोलेनियो और सोलेरिनो जो है ना इन दोनों से कह रहा है कि मेरा मास्टर जो है ना एंटोनियो वो घर पर है, एंड डिजायर्स टू स्पीक विद यू बोथ, और वो ना यहाँ पे तुम दोनों से मिलना चाहता है इस टाइम। यानी एंटोनियो ने एक सर्वेंट भेजा है और यहाँ पे वो सलारिनो और सोलेनियो को लेने के लिए आया है। तो सलारिनो जो है ना वो कहता है, वी हैव बीन अप एंड डाउन टू सीक हिम, यानी हम तो सुबह से उसको ढूंढ रहे हैं एंटोनियो को, हम तो खुद उससे मिलना चाहते थे। तो एंटर ट्यूबल, इतने में ट्यूबल जो है वो एंटर होता है। तो सोलेनियो जो है ना वो कहता है, हियर कम्स अनदर ऑफ द ट्राइब, यानी उसी कबीले का यानी यहूदियों के कबीले का एक और आदमी जो है वो आ रहा है। अ थर्ड कैन नॉट बी मैच्ड, यानी ये दो आदमी हैं इस टाइम, एक शाइलोक और एक ये जो आ रहा है ना ट्यूबल। तो इनके जैसा तीसरा जो है ना वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा, अनलेस द डेविल हिमसेल्फ टर्न ज्यू, जब तक कि शैतान जो है ना वो खुद एक यहूदी बन के हमारे सामने ना आ जाए ना। तो ये जो दो हमारे पास ऑलरेडी यहूदी मौजूद है ना, शाइलोक और ये जो ट्यूबल आ रहा है, इनके मैच का इनके लेवल का तीसरा कोई मिलेगा ही नहीं। यानी ये इतने बड़े शैतान है कि शैतान को खुद यहाँ पे आना पड़ेगा इनका लेवल मैच करने के लिए, मतलब उनको नीचे दिखाने के लिए कह रहा है कि इतने ज़्यादा ये बुरे हैं। एग्जीक्यूट सोलेनियो सलरिनो एंड द सर्वेंट, वो तीनों वहाँ से चले गए। अब वहाँ पे सिर्फ ट्यूबल और शाइलोक बचा। तो ये जो ऑब्वियसली बात है कि ये जो लाइन है ना ये उसने मतलब असाइड में ही कही होगी, शाइलोक के मुंह पे नहीं कही होगी, नहीं तो शाइलोक ने कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना था इस बात का। तो शाइलोक जो है ना वो कहता है, हाउ नाउ ट्यूबल, ट्यूबल कैसे हो? व्हाट न्यूज़ फ्रॉम जेनोवा, जेनोवा से तुम क्या खबर लेकर आए हो? अब ये जेनोवा में गया था, वहाँ से कोई मतलब न्यूज़ लेके आया होगा। तो शाइलोक कोई पूछ रहा है, हैज़ दो फाउंड माई डॉटर, क्या तुम्हें मेरी बेटी जो है वो मिली? तो ट्यूबल कहता है, आई ऑफन केम वेयर आई डिड हेयर ऑफ हर बट कैनॉट फाइंड हर, कहता है कि शाइलोक मैं वहाँ पे गया था ना तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए, तो जहाँ जहाँ मुझे खबर मिली ना कि तुम्हारी बेटी थी या मुझे लगा कि वहाँ हो सकती है, मैं वहाँ वहाँ पे गया लेकिन मुझे वो नहीं मिली। तो शाइलोक कहता है, वाई देयर 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 देयर, अब ये जो लाइन है ना यहाँ पे बार बार देयर इसलिए रिपीट हुआ कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के ना यहाँ पे शाइलोक जो है ना वो बात कर रहा है और कहता है कि तुम्हें पता है मतलब तुम्हें पता है, अ डायमंड गोन कॉस्ट मी 2000 डकेट्स इन फ्रैंकफर्ट, यानी मेरी बेटी जो है वो मेरा एक ऐसा डायमंड लेगी जिसकी कीमत मुझे 2000 डकेट्स पड़ी थी फ्रैंकफर्ट में, यानी फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक इलाका है, वहाँ पर मैंने ना ये डायमंड जो था ये ख़रीदा था 2000 डकेट्स का, वो डायमंड भी मेरी बेटी ले गई।
द कर्स नेवर फेल अपॉन आवर नेशन टिल नाउ। यानी आज तक हमारी जो ये यहूदी नस्ल है ना, इसके ऊपर जो एक मतलब श्राप आया हुआ है, एक अजाब आया हुआ है कि सब लोग इसको कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं। तो कहता कि आज तक ना ये जो मतलब अजाब आया हुआ था ना, ये मेरे ऊपर नहीं आया था। यानी मैंने कभी इस चीज़ को फील नहीं किया था। यानी मेरी नस्ल के जो बाकी यहूदी थे ना, उनको तो मतलब लान तान हो रही थी, बुरा भला कहा जा रहा था, लेकिन क्योंकि मैं अमीर था और मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहा था, तो मुझे कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि हम लोग जो यहूदी हैं हमारे साथ बुरा कुछ हो रहा है, या कम से कम मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ। आई नेवर फेल्ट इट टिल नाउ। लेकिन आज अब जाके मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे साथ सच में बुरा हुआ है। यानी मेरा यहूदी होना जो है मेरे लिए बुरी चीज़ साबित हुआ है। 2000 डकेट्स इन दैट एंड अदर प्रीशियस प्रीशियस ज्यूल्स। यानी वो जो मेरी बेटी लेके गई है ना, वो कैस्केट संदूक जिसके अंदर वो सारी ज्वेलरी लेके गई, उसके अंदर 2000 डकेट्स का वो कीमती एक तरह से डायमंड था, और उसके अलावा बहुत बहुत ज़्यादा कीमती ज्वेलरी जो थी वो भी मौजूद थी। आई वुड माई डॉटर वर डेड एट माई फुट। यानी मेरी ख्वाहिश है कि काश मेरी बेटी भागने के बजाय ना मेरे सामने जो है ना मतलब मुर्दा पड़ी हुई होती। एंड द ज्यूल्स इन हर एयर। और वो जो ज्वेलरी लेकर भागी है ना, वो उसके मरने के बाद उसके उसने पहनी होती, उसके कानों में वो ज्वेलरी होती। यानी बजाय इसके कि मेरी बेटी वो ज्वेलरी लेकर भाग गई, मैं ये चीज़ ज़्यादा पसंद करता कि वो मर जाती मेरे सामने और वो ज्वेलरी उसके कानों में होती, ताकि मतलब मैं वो ज्वेलरी उतार के खुद रख सकता। वुड शी वर हर्स्ट एट माई फुट। हर्स्ट का मतलब होता है कॉफिन में लेटाना, किसी डेड बॉडी को कॉफिन में लेटाना। तो कहता है काश वो मेरे सामने ना ताबूत के अंदर पड़ी हुई होती, एंड द डकेट्स इन हर कॉफिन। और वो जो कीमती मतलब डकेट्स वो लेकर गई ना साथ, वो भी उसके कॉफिन में पड़े हुए होते। नो न्यूज़ ऑफ देम। फिर उनसे पूछता कि लोरेंजो और जेसिका जो हैं दोनों, उनकी कोई खबर नहीं आई तुम्हें? वाई सो। यानी ऐसा क्यों है, क्यों नहीं मतलब वो मिल रहे? एंड आई नो नॉट व्हाट्स स्पेंट इन द सर्च। और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैंने उनको ढूंढने में कितने मतलब कितना खर्चा कर दिया, कितने पैसे लगा दिए। यानी यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि एक तो मैंने मेरी बेटी जो लेके गई मेरा सोना वगैरह सामान, वो तो गया ही गया, मैंने उनको ढूंढने में भी इतने पैसे लगा दिए। वाई दाओ लॉस अपॉन लॉस। यानी मतलब मुझे लॉस के ऊपर लॉस ही हुआ है। यानी पहले एक चीज़ मेरी गई, अब वो उनको ढूंढने में जो पैसा लग रहा है वो भी मेरा जा रहा है। द थीफ गॉन विद सो मच एंड सो मच टू फाइंड द थीफ। यानी वो चोर जो हैं वो इतना कुछ लेकर गए, और अब उनको ढूंढने में भी इतना कुछ मेरा लग रहा है, इतने पैसे लग रहे हैं। एंड नो सेटिस्फेक्शन नो रिवेंज। और मुझे कोई सेटिस्फेक्शन, कोई तसल्ली नहीं मिल रही, कोई मेरा बदला नहीं पूरा हो रहा। नोर नो इल लक स्टीयरिंग बट व्हाट लाइट्स ऑन माई शोल्डर्स। यानी इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया के अंदर किसी आदमी के साथ भी इतना कुछ बुरा नहीं हुआ हो रहा होगा जितना मेरे कंधों के ऊपर जो बोझ है ना, या जितना बुरा मेरे साथ हो रहा है, इतना इस दुनिया में किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा। नो साइज बट ओन माई ब्रीदिंग। यानी इतना किसी कोई नहीं रो रहा होगा जितना मैं यहाँ पे हर सांस के साथ रो रहा हूँ। नो टीयर्स बट ऑफ माई शेडिंग। यानी सिर्फ मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं ही आंसू बहा रहा हूँ, और दुनिया में कोई भी इतने आंसू नहीं बहा रहा जितने मैं बहा रहा हूँ। यानी मुझे ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं। तो इसके जवाब में टेबल कहता है यस, हाँ, अदर मैन हैव इल लक टू। यानी दूसरे लोगों के साथ भी बुरी चीज़ें हो रही है, तुम अकेले नहीं हो, हौसला रखो। यानी मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंटोनियो एज आई हर्ड इन जेनोवा। फिर कहता है कि जैसे जहाँ जहाँ तक मैंने सुना है, जेनोवा के अंदर एंटोनियो जो है उसके साथ भी, अभी उसने बात पूरी नहीं की, तो शालक उसकी बात कट करके कहता व्हाट व्हाट व्हाट, क्या क्या कहा तुमने? इल्लक इल्लक। यानी एंटोनियो के साथ कुछ बुरा हुआ है? ट्यूबल कहता है हैथ एन आगोजी कास्ट अवे कमिंग फ्रॉम ट्राइपोलिस। तो क्या ट्यूबल कहता है कि हाँ, उसका वो जो जहाज़ था ना, आर्गोसी, वो जो जहाज़ था वो ट्राइपोलिस से आ रहा था, तो वहाँ से आते आते ना कास्ट अवे, वो गिर गया, उसका जहाज़ डूब गया। ऐसी खबर मुझे जेनोवा में मिली है। अब ये जो डैश है ना, इसका मतलब ये था कि अभी ट्यूबल बात ही कर रहा था, बीच में शाइलॉक ने ये वाली बात कही और ट्यूबल ने बिना रुके अपनी बात कंप्लीट की। तो शाइलॉक जो है वो कहता है आई थैंक गॉड। यानी खुदा का शुक्र है। आई थैंक गॉड यानी मैं शुक्र करता हूँ खुदा का। इज इट ट्रू, क्या ये सच है? इज इट ट्रू, क्या ये सच में सच है? यानी क्या ये सच है ना कि एंटोनियो का नुकसान हुआ है? तो टेबल कहता है आई स्पोक विद सम ऑफ द सेलर्स दैट एस्केप्ड द रैक। ये कहता हाँ, वो वहाँ पर जो मतलब लोग डूबे थे ना, जिस जहाज़ के लोग डूबे थे, तो डूबने वालों में से कुछ लोगों से मैंने बात की है, तो उन्होंने मुझे यही बताया है। तो शाला कहता है आई थैंक दी गुड ट्यूबल। यानी प्यारे ट्यूबल, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, तुमने तो बहुत अच्छी न्यूज़ मुझे ला कर दी है। हाँ हाँ, हर्ड इन जेनोवा। फिर हंसते हुए कहता है कि अच्छा, ये तुमने जेनोवा में सुनी ये खबर? ट्यूबल कहता है
योर डॉटर स्पेंट इन जेनोवा एज आई हर्ड वन नाइट 4 ducats। तो ट्यूबल उसको फिर एक और बात बताता है कि जब मैं जेनोवा में गया ना तो वहाँ पर मैंने सुना कि तुम्हारी बेटी जब यहाँ पे स्टे कर रही थी ना जेनोवा में, तो उसने एक रात के 4 ducats, 4 एक स्कोर होता है 20 को कहते हैं, 4 यानी 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 80। कहता कि मैंने सुना कि वहाँ पे जब तुम्हारी बेटी थी ना तो उसने एक रात में ना 80 डकेट्स जो थे ना वो यूज़ किए, वो इस्तेमाल कर लिए, खर्च कर लिए। तो ये शायलोक जो है शेख चिल्ली, जब इसको ये बात पता चली तो ये इसको तो सदमा लग गया। वो कहता है दाउ स्टिक्स अ डैगर इन मी, यानी ये बात कहने से पहले तुमने मेरे सीने में खंजर क्यों नहीं खौंप दिया, यानी इतना मेरा नुकसान हो गया। आई शैल नेवर सी माई गोल्ड अगेन, यानी मैं अपना सोना कभी नहीं देख पाऊंगा। 4 ducats एट अ सिटिंग का मतलब है कि एक जगह रहते हुए, स्टे करते हुए, एक ही जगह पर रुकते हुए उसने पूरे 80 डकेट्स इस्तेमाल कर दिए। 4 ducats, फिर अब वो जोर देते हुए इसके ऊपर कि 80 डकेट्स उसने इस्तेमाल कर दिए। तो टेबल कहता है देयर केम डाइवर्स ऑफ एंटोनियोज क्रेडिटर्स इन माई कंपनी टू विनस दैट स्वेयर ही कैन नॉट चूज बट ब्रेक। फिर कहता है कि उसके अलावा ना एंटोनियो के क्रेडिटर जिन्होंने उससे पैसे लेने आना, वो जब मैं वीनस आ रहा था ना जिनोवा से, तो मेरे साथ कुछ एंटोनियो के पैसे लेने वाले लोग भी थे। तो उन्होंने मुझे ना बताया कि एंटोनियो जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा, यानी एंटोनियो के पास कुछ नहीं बचा, वो अब बस बर्बाद होगा, उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं क्योंकि उसके जहाज़ डूब गए हैं। तो शालो कहता है आई एम वेरी ग्लैड ऑफ इट, ये बात सुनकर तो मैं बहुत खुश हूँ। आई विल प्लेग हिम, मैं भी उसके ऊपर लानत भेजता हूँ। आई विल टॉर्चर हिम, और मैं उसको मतलब परेशान भी करूँगा, टॉर्चर करूँगा। आई एम ग्लैड ऑफ इट, और ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ट्यूबल जो होता है ना वो कहता है वन ऑफ देम शोड मी अ रिंग दैट ही हैड ऑफ योर डॉटर फॉर अ मंकी। अच्छा, उन लोगों में से एक आदमी जो है ना उसने मुझे वो अंगूठी दिखाई जो कि उसने तुम्हारी बेटी से ली थी एक बंदर के बदले में। यानी जेनोवा में जब तुम्हारी बेटी थी ना तो तुम्हारी बेटी को कोई एक बंदर पसंद आया, तो तुम्हारी बेटी ने ना वो बंदर लेने के लिए अपनी कीमती अंगूठी उठा के उसे दे दी। तो शालक जो होता है वो कहता है आउट अपॉन हर, लानत हो उस पे। दाओ टॉर्चर्स मी ट्यूबल, ट्यूबल तुम ये बातें बता के मुझे मतलब तंग कर रहे हो। इट वॉज माई टर्क्वाइस, यानी वो जो अंगूठी थी ना वो मेरा कीमती पत्थर था। आई हैड इट ऑफ लिया व्हेन आई वाज अ बैचलर, जब मैं शादीशुदा नहीं था ना तो वो जो थी ना वो मतलब जो कीमती पत्थर था वो मैंने जेसिका की मदर यानी मेरी होने वाली जो बीवी थी ना उससे मैंने वो पत्थर लिया था। आई वुड नॉट हैव गिवन इट फॉर अ विल्डरनेस ऑफ मंकीज, अगर कोई मुझे एक जंगल भर के भी बंदरों का देता ना मैं कब तब भी वो वाली जो अंगूठी थी या वो जो कीमती पत्थर था वो ना देता। टेबल जो होता है ना वो कहता है बट एंटोनियो सर्टनली अनडन। तो टेबल कहता है बाकी सारी बातें सुन मतलब छोड़ दो, ये बात तो सच है कि एंटोनियो जो है ना वो तो अब मतलब ख़त्म हो गया, उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए, वो तो बर्बाद हो गया। तो शालो कहता है नहीं, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, बहुत मतलब बिल्कुल ठीक कही तुमने। गो ट्यूबल, ट्यूबल अब तुम ऐसा करो, जाओ फीमियन ऑफिसर, फी का मतलब हायर, यानी मेरे लिए ना एक ऑफिसर लेके आओ। बी स्पीक हिम अ फोर्टनाइट बिफोर, यानी अब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना एंटोनियो का ख़त्म होने वाला है, तो इससे 2 हफ्ते पहले उससे बात कर लेना। आई विल हैव द हार्ट ऑफ हिम इफ़ ही फॉरफीट, अगर वो हार गया ना तो मैं उसका कलेजा निकालूंगा, यानी उसका दिल ले लूंगा। फार वर ही आउट ऑफ वीनस आई कैन मेक वट मर्चेंडाइज आई विल, क्योंकि अगर एंटोनियो मेरे रास्ते में नहीं होगा, इस यानी वीनस में नहीं होगा ना, तो मैं अपना जो भी काम है ना यहाँ पे सूद वाला वो सारा, यानी या फिर ट्रेड जितनी भी होगी, तजारत वगैरह जितनी भी होगी, वो उसके बगैर मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगा। यानी पहले तो एंटोनियो होता था ना मुझे रोकता था, बुरा वाला कहता था, अब जब वो ही नहीं होगा, मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा, तो मैं अपना सारा काम अच्छी तरह से कर पाऊंगा। गो ट्यूबल, जाओ ट्यूबल एंड मीट मी एट आवर साइनागॉग। साइनागॉग होती है यहूदियों की, ज्यूज की जो वर्शिप की जगह होती है ना जहाँ पे ये इबादत करते हैं। तो कहता मुझे वहां पे मिलना ट्यूबल। गो गुड ट्यूबल, प्यारे ट्यूबल, जाओ एट आवर साइनागॉग। ट्यूबल, प्यारे ट्यूबल, अब हम साइनागॉग पे ही मिलेंगे। और ये कहने के बाद एग्जीक्यूट वहां से चला जाता है और यहाँ पे ये सीन एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।